ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों के से संबंधित है और इसमें सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। आपका किसी भी एग्जाम में ये सब प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए, पहला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? तो इसका मुख्य संघटक जो है प्रोपेन और ब्यूटेन है। क्लियर है। अब देखिए ऑप्शन डी में जो है अब देखिए ब्यूटेन रहेगा तो ये सिगरेट लाइटर में गैस निकलती है तो ब्यूटेन। मिथाइल मरकॉप्टन क्या होता है? तो यह एलपीजी में मिश्रित किया जाता है। क्यों? गंध को पहचानने के लिए। चलिए देखिए, दूसरा नंबर सिगरेट लाइटर वाला भी है। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो अभी हम आपको बताएं, ब्यूटेन निकलती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो ये जो है SO2 और NO2 के कारण होती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है? पहला रेशा जो है आपका क्या है? तो ये नायलॉन है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जीवाश्मों का उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो यह जो है जीवाश्म बोल रहा है तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा। तो ये 5 का ए हो जाएगा। अब देखिए, पृथ्वी या चट्टानों की आयु ज्ञात करना है तो उससे उसके लिए जो है आपको यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। आगे आइए अगले क्वेश्चनों पे। देखिए आ ही गया, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, और जीवाश्म बोलेगा तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। तो 6 नंबर का जो है ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का जो है मुख्य घटक क्या है? तो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। आगे देखिए, अब देखिए सेलुलोज है तो सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति बनी होती है, पादप में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज का ही। आगे आइए, खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। अब देखिए, एसिटिलीन का प्रयोग किसमें करते हैं? तो ये फलों को पकाने में करते हैं। अब देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको मुरेटिक अम्ल कहते हैं, ये जो है ना हमारे पेट में भी होता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है और हानिकारक जीवाणुओं को भी मारने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़िए। जल में विलेय विटामिन कौन है? तो जल में विलेय विटामिन जो है बी और सी है, बी और सी है। बाकी अन्य सभी जो है आपको वसा में मिले हैं। ठीक है, चलिए अब जब आ गया है तो कुछ जो है हम लोग रासायनिक नाम कर लेते हैं। तो ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है, और बी का जो है आपका क्या है? तो थाइमिन है। सी का अस्कॉर्बिक एसिड है, और डी का जो है आपका कैल्सीफेरॉल है। डी का कैल्सीफेरॉल है। इसके बाद ई के जो है टेकोफेरॉल है, और के का जो है फिलॉक्विनोन है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ADE होता है। तो इसमें से अन्य जो है सभी के सभी जो है आपका वसा में घुलनशील है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन और बताइए, जैसे आप केंद्रीय बल कहाँ काम करेगा? तो जब दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, वहां पे जो है आप केंद्रीय बल कार्य करेगा। ठीक है, फिर जो है वॉशिंग मशीन है तो उसमें जो है आपको क्या काम करेगा? वॉशिंग मशीन में जो है मैल जो है दूर भगाता है, तो ये भी जो है आप केंद्रीय बल का उदाहरण होगा। लेकिन मौत का कुआं वाला होगा तो ये अभी केंद्रीय बल का उदाहरण होगा। कोई व्यक्ति जो है किसी मोड़ पर अंदर की ओर झुक रहा है तो वह जो है अभी केंद्रीय बल के कारण ऐसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? तो यह जो है थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाने के कारण जो है बुढ़ापा आ जाता है। अब देखिए, थायराइड ग्रंथि जो है गला में होता है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन भी निकलता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि भी दिया हुआ है। तो ये थायराइड ग्रंथि में सूजन होने से जो है आपका रोग होता है घेंघा, ग्वाइटर या गलगंड, तीनों वही है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन है? तो पाया जाने वाला यौगिक जो है आपका सेलुलोज है, सेलुलोज। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोटीन किसका बना होता है? तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल का बना होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो पहला कार्बनिक पदार्थ जो है आपका यूरिया है। अब देखिए, यूरिया में जो है प्रतिशत मात्रा पूछता है नाइट्रोजन की, तो 46% या 46.5 भी कहीं कहीं रहता है, लेकिन 46% आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यूरिया का सूत्र पूछता है NH2 NH2 ये जो है आपका आपका इसका सूत्र है ना, रासायनिक सूत्र, तो ध्यान रखेंगे। आगे आइए, क्लोरीन, क्लोरीन जो है ये आपका परमाणु संख्या इसका 17 होती है, हाइड्रोजन 1 है ना। हाइड्रोजन को जो है आवारा तत्व कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? ये जो है प्रिस्टले ने किया था। चलिए आगे बढ़िए। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो ये अधिकतम मात्रा में जो है मूत्र में पाया जाता है यूरिया। अब देखिए, मूत्र जो है कुछ देर के बाद गंध देता है। क्यों? तो यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए ऐसा होता है। आगे आइए, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यह जो है आपका यकृत में बनता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय जो है एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि छोटी आंत बड़ी आंत में जो है सबसे लंबा कौन होता है? तो लंबा जो है आपका छोटी आंत होती है। ठीक है, छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन होता है, जबकि बड़ी आंत में जो है भोजन से जल का अवशोषण होता है। आगे आइए, दूध को
स्वीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है? तो यहाँ आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 62 डिग्री तक, 62 डिग्री पर। अब कितना देर ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। आगे ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो है आपका पेप्सिन। कौन है? पेप्सिन। आगे ये अंडे के किस भाग में प्रोटीन होता है? तो अंडे के जो है सफेद वाले भाग में प्रोटीन होता है। सफेद वाले भाग में क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब देखिए पीला वाला भाग में क्या होता है? तो पीला वाला भाग में जो है आपका वसा होता है। अब देखिए अंडा का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे आइए, अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? अंडाणु का निषेचन जो है किसमें होता है? तो गर्भाशय नलिका में होता है। गर्भाशय नलिका में होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो इसमें जो है आपका सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड नहीं रहता तब आंसर जो है इसका जल होता। बात समझे? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। लेकिन वसा जो है, वसा से जो है कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, लेकिन इसको जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वसा जो है आपको त्वचा के नीचे जो है संचित रहता है और जब आप हार्ड वर्किंग करते हैं तब जो है ये वसा जो है आपको ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है जब लीजिएगा तो आपको तुरंत फायदा करेगा, इसीलिए इसको ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहते हैं। तो बताना है आपको कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से कितना ग्राम ऊर्जा मिलेगा, ठीक है, मतलब कितना ऊर्जा मिलेगा, कितना जूल, ठीक है ना। आ गई, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो है ध्यान दीजिएगा प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पर निर्भर करती है। आ गई, अब देखिए ध्वनि का चाल जो है ध्वनि जो है जब चलेगा तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है और ये इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक ठोस में, सबसे कम गैस में, और अगर निर्वात होगा तो वहां प्रकाश गमन नहीं करेगी। आ गई, दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई में जो है आपका लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला अगला क्वेश्चन है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है आपका बिरंजक चूर्ण और डीडीटी दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आप बताइए डीडीटी का खोज जो है किसने किया था? तो ये डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था, ठीक है। और यूरिया को सबसे पहले बनाया था किसने? तो बोहलर ने बनाया था। आगे ये अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? तो संचालन केंद्र कौन होता है? तो मेरुदंड होता है। कौन होता है? मेरुदंड, ठीक है। आगे ये अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर काम करता है? तो ये जो है पास्कल के नियम पर काम करता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है बॉयल्स नियम और चार्ल्स के नियम में किसमें कौन नियत होता है? तो बॉयल्स के नियम में जो है आपका टेम्परेचर जो है आपका नियत होता है, और चार्ल्स के नियम में प्रेशर यानी दाब। उसमें बॉयल्स नियम में दाब और चार्ल्स के नियम में आपका क्या चीज? तो दाब, प्रेशर, ठीक है। अब देखिए न्यूटन का नियम, तो न्यूटन ने 3 वो नियम दिए थे और वो अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में। तो न्यूटन में जो है आपका क्वेश्चन देता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहता है, ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। मतलब ये कि फल को हिलाने से आपका पत्ता गिरता है या फल गिरता है, तो ये न्यूटन का पहला नियम कहता है। या फिर जो है आप कह सकते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और ये न्यूटन का प्रथम नियम से जो है बल का परिभाषा प्राप्त होता है, लेकिन दूसरा नियम से बल का व्यंजक यानी कि सूत्र प्राप्त होता है, और तीसरा नियम से जो है बल का गुण प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए, सोने को किसमें घोला जा सकता है? तो यह जो है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। आ गई, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, इसको अम्लों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड कहते हैं किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। आ गई, बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कुनैन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कुनैन जो है आपका सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है, तो तारपीन का तेल प्राप्त होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, मॉर्फिन तथा हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह जो है आपका अफीम से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आइएगा, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह जो है चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए थीन, ऑप्शन डी में जो है थीन दिया हुआ है। थीन क्या चीज में होता है? तो ये चाय में होता है। कैफीन क्या चीज में होता है? तो कॉफी में होता है। निकोटीन क्या चीज में होता है? तो तंबाकू में होता है। बात समझे? ये सारे प्रश्न जो है पूछते हैं। आगे ये चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ होता है? तो आ गया ना, तो ये भी जो है आपका अभी हुआ आपका थीन। अब क्वेश्चन एक वो और बताना है जो कि आपका आर्ट्स पेपर से है, थीन बांध जो है वो किस नदी पर है? ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो ये निकोटीन भी हो गया, कैफीन भी हो गया। केसिन जो है दूध में पाया जाता है। आगे ये कॉफी में कौन सा उत्तेजित पदार्थ पाया जाता है? तभी बताएं, कैफीन। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे ये दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है? दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है? तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, तो केसिन जो है आपका दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब देखिए रेनिन क्या है? तो ये दूध को पचाने वाला एंजाइम है। अब देखिए दूध का रंग हल्का पीला होता है, ये कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो इसमें जो है, सॉरी विटामिन नहीं, अम्ल है, ठीक है।
सॉरी विटामिन विटामिन दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर सी होगा तो खट्टा होगा तो वो दूध नहीं रहेगा, वो दही हो जाएगा। आगे ये 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होता है? यानी कि 1 ग्राम अगर वसा आप लेते हैं तो कितना कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होगा? तो 9.3 या कहीं कि 9.2 कैलोरी भी रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भूमि पर पाया जाने वाला पौधा कहलाता है। भूमि पर पाया जाने वाला पौधा जो है क्या कहलाता है? तो ब्रायोफाइटस कहलाता है। अब देखिए अ, कोप्रोफिल जो है ये पौधा वगैरह पर उगा हुआ रहता है। अब देखिए लिथोफाइट्स तो ये जो है कड़ी चट्टानों पर उगने वाले पौधा है, और जीरोफाइट्स तो ये जो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है पाए जाने वाला पौधा है। आगे आइए, देखिए अगला क्वेश्चन है भी, मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो मरुस्थल पर उगने वाला पौधा जो है आपका जीरोफाइट्स कहलाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आइए, चट्टानों पर उगने वाला पौधा जो है कहलाता है तो लिथोफाइट, तो ये सारा हम पहले भी करवा चुके हैं अभी। आगे आइए, गोबर पर उगने वाला कवक कौन है? गोबर पर उगने वाला कवक कौन है? तो ये कोप्रोफिल है, कोप्रोफिल। देखिए ऊपर में जो है हम बोल दिए थे कि पादपों पर उगता है, नहीं ये गोबर पर। पादपों पर जो है ना कॉर्टिकोलस जो होता है वो उगता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट थे, और सभी प्रश्न में जो है कई प्रश्न हम आपको रिवीजन भी करवाएँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर किया करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे